हेलो एवरीवन। तो आज अपन करने वाले इन्वेंट्री के तीन इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज फीफो, फीफो, लीफो और एवरेज में। अब इसमें एवरेज में दो मेथड है, एक तो सिंपल एवरेज और दूसरा तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड। तो सारे मेथड को अपन डिस्कस करेंगे एक एक से, और मैं विद एग्जांपल सॉल्व करा के तुमको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और इसके आंसर्स कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो बात करते हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड अगेन इट इज अजम्पशन बेस्ड मेथड। मैंने क्लास में तुमको पढ़ाया था कि ये एक अजम्पशन है। यहाँ पे अपन बेसिक अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे कि मेरे पास गोडाउन में या जो भी शॉप है मेरे पास, उसमें जो इन्वेंट्री पहले आई थी वो इन्वेंट्री पहले जाएगी। देखो एकदम सिंपल अजम्पशन ले रहा हूं मैं। क्या अजम्पशन ले रहा हूं यहाँ पे? जो इन्वेंट्री पहले आया वो इन्वेंट्री पहले जाएगा। अच्छा, जरूरी है क्या ऐसा ही हो? ऐसा होना नेसेसरी नहीं है। इट इज जस्ट एन अजम्पशन। अपन यहाँ पे अजम्पशन क्या पकड़ेंगे कि जो इन्वेंट्री पहले आई वो इन्वेंट्री पहले जाएगी, तो मेरे पास जो रिमेनिंग इन्वेंट्री रहेगी वो लास्ट लास्ट वाली रिमेनिंग रह जाएगी। ऐसा मैं अजम्पशन लेता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री नील थी, परचेज इशू, परचेज इशू इशू। ठीक है, ये वाला अपन एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना, आ जाओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग फीफो मेथड। अब यहाँ पे मेरे पास ध्यान देना, सबसे पहले इन्वेंट्री कब आई? देखो सबसे पहले मैंने परचेज किया 1/1/2022। तो डेट ले लूंगा मैं सबसे पहले 1/2022 कॉमन में लिख दूंगा 1 तारीख को यहाँ पे। अब जब भी इन्वेंट्री मेरे पास रिसिप्ट हुई, यहाँ पे देखो तीन तरीके का कॉलम बनाना है ये आंसर में, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। जब जब क्वांटिटी रिसीव होगी रिसिप्ट कॉलम में लिखो, जब जब इशू होगी इशू कॉलम में लिखो, और हर बार मैं बैलेंस कॉलम मेंटेन करूंगा ताकि मेरे को पता लगे कितनी इन्वेंट्री मेरे पास रिमेनिंग है। और जब मैं बैलेंस कॉलम मेंटेन कर रहा हूँ, फीफो और लीफो वाले केस में बैलेंस कॉलम लॉट वाइज मेंटेन करना, मतलब जब अलग अलग प्राइस पे खरीदे तो उसको अलग अलग अमाउंट से लिखो। ठीक है, और तीनों के अंदर एक कॉमन कॉलम है फिर तीन, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 तारीख को परचेज किया 200 क्वांटिटी 30 रुपए पे। अब देखो यानी मेरे पास 200 क्वांटिटी रिसिप्ट हुई 30 रुपए पे, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो ध्यान देना, 200 इंटू 30 मेरा आ जाएगा 6,000। अब एक बात बताओ, 1 तारीख को 6,000 क्वांटिटी रिसिप्ट हुई तो मेरे पास बैलेंस भी सेम 200 क्वांटिटी का रहेगा। देखो जब जब रिसिप्ट हुई बैलेंस लिखना है, जब जब इशू हुआ बैलेंस लिखना है, तो सेम बैलेंस रहेगा मेरे पास 230 से, यानी मेरे पास बैलेंस होगा कितना? 6,000। नेक्स्ट क्या हुआ? देखो 15 जनवरी को मैंने क्वांटिटी इशू किया, 15 तारीख को इशू किया। अब एक बात बताओ, जब इशू करना है तो मेरे पास एक ही लॉट है, यानी फीफो बेसिस पे इसी में से ये कितने क्वांटिटी इशू करूंगा? 100 क्वांटिटी इशू करूंगा। तो देखो ये 200 में से 100 क्वांटिटी इशू हो गई। प्राइस जो भी लास्ट वाला प्राइस रहा वही लास्ट वाला प्राइस ले लेना, यानी लास्ट वाला प्राइस ले लूंगा 30, हो जाएगा 3,000। अब एक चीज ध्यान रखो, 200 क्वांटिटी थी, 200 क्वांटिटी में से 100 क्वांटिटी गई, तो रिमेनिंग कितनी बची? 100 क्वांटिटी, प्राइस सेम 30, बचेगा 3,000। अब नेक्स्ट डेट पे क्या हुआ? देखो ध्यान देना, 18 तारीख को मैंने क्वांटिटी परचेज किया। कौन सा तारीख को? 18 तारीख को। कितनी क्वांटिटी परचेज किया? 150 क्वांटिटी परचेज किया। देखो ये एग्जांपल में, और कितने रुपए के प्राइस के? 40 रुपए से प्राइस से। तो ये कितना हो गया? 150 इंटू 40, ये मेरा आता है 6,000 रुपए। देखो 6,000 रुपए के वापिस से परचेस किया। लेकिन अब देखना यहाँ पे दो तरीके की इन्वेंट्री है। एक तो मेरे पास बैलेंस था 30 रुपए वाली इन्वेंट्री का 100 यूनिट, और दूसरा बैलेंस है 40 रुपए वाली इन्वेंट्री का 150 यूनिट। अब यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की अमाउंट वाली इन्वेंट्री है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? लॉट वाइज मेंटेन करना है। तो मैं एक तो पहला लॉट बैलेंस में लिखूंगा 30 वाला है, दूसरा लॉट बैलेंस में लिखूंगा कितने वाला है? 40 वाला। ऐसे दो अलग अलग तरीके के लॉट्स हो गए। अच्छा, अगर अब मेरे को इशू करना है तो पहले 30 वाले लॉट में से इशू करूंगा या 40? पहले 30 वाले लॉट में से इशू करूंगा, क्योंकि कौन सी मेथड है? फीफो मेथड। फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये पहले आए 100 यूनिट तो ये पहले जाएंगे, उसके बाद ये 150 यूनिट का नंबर लगेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 20 तारीख को फिर से परचेस कर लिया। 20 तारीख आ गई, कितना परचेस किया? देखो 250 यूनिट परचेस किया 45 पे। 250 क्वांटिटी 45, ये कितना हो गया? 250 इंटू 45, दिस कम्स टू 11,250। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितने लॉट हो गए? एक तो हो गया 30 का, एक हो गया 40 का, और तीसरा बैलेंस लॉट किसका आ गया? 45 का। तो यानी मेरे को क्या 3 लॉट मेंटेन करने पड़ेंगे क्या? यस। तो एक हो गया 100 वाला 30 रुपए से 3,000, फिर हो गया 150 क्वांटिटी का लॉट 40 रुपए से 6,000 का, और अभी 250 क्वांटिटी फिर से रिसिप्ट हो गई। ये 250 क्वांटिटी 45 से 11,250 वाला। तो देखो यहाँ पे मेरे पास तीन अलग अलग क्वांटिटी के तीन अलग अलग लॉट्स हो गए। अब इसके बाद क्या होगा? ध्यान देना, 25 तारीख को क्या हुआ? 120 क्वांटिटी इशू हुआ। देखो 25 तारीख को
कितनी क्वांटिटी इशू हुई 120। अब लेकिन 120 देखो मेरे को फीफो बेसिस पे, फीफो मतलब सबसे पहले कौन से आई, ये 100 क्वांटिटी, यानी 120 में से सबसे पहले तो ये 100 क्वांटिटी जाने चाहिए, तो 120 में से सबसे पहले तो ये वाले 100 क्वांटिटी भेज दूंगा। अगर ये वाले 100 क्वांटिटी चले गए 30 रुपए से 3000। अब देखो मेरे पास 120 इशू करना था, गए कितने 100, यानी और मेरे को 20 इशू करने हैं। 250 में से करूँ या 150 में से, 150 में से करूंगा सर। क्यों 150 में से, क्योंकि फीफो बेसिस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ये 100 आए तो पहले 100 जाएंगे, फिर ये 150 आए तो ये 150 में से 20 पहले देने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो इसमें से ये 20 दे दूंगा। अच्छा प्राइस कितना है 40 रुपए, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 40, 800 रुपए आ जाएगा टोटल इशू प्राइस। अब देखो ये क्वांटिटी इशू करने के बाद अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, इशू के केस में बैलेंस कम होगा। ये 100 वाले तो पूरे चले गए, यानी यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं है। ये 150 वाले में से कितने गए 20, यानी बचे कितने 130 बचे 40 रुपए से, यानी 130 इंटू 40 कैलकुलेट करो, सिर्फ बैठे मत रहो, 5200 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 250 वाले क्या पूरे रिमेनिंग है क्या, यस सर 250 के 250 पूरे रिमेनिंग है, तो 250 से 11250 आ गया। अब देखो ध्यान देना आगे क्या लिखा हुआ है, 26 तारीख को फिर से इशू कर दिया, कितनी 260 क्वांटिटी, तो 26 तारीख आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी इशू किया 260। लेकिन सर यहाँ पे कौन सी मेथड है, फीफो है, फीफो है तो पहले 130 क्वांटिटी में से देना पड़ेगा। अब 260 इशू करना है तो यानी 130 पूरे के पूरे 130 दे दो, ये पूरे 130 हो गए, 40 से 5200। अब देखो मेरे को क्वांटिटी इशू करना था कितना 260, गए कितने 130, तो 260 में से 130 गए, अभी भी बैलेंस कितना बचा 130 क्वांटिटी और इशू करना है। तो 130 क्वांटिटी अब कौन से प्राइस पे इशू करूंगा, 45 वाले प्राइस पे इशू करूंगा, तो 45 वाले प्राइस पे इशू करूंगा तो बैलेंस कितना आ जाएगा 130 इंटू 45, 5850। अब देखो ये 250 थे, 250 45 लॉट वाले, 250 में से 130 गए, तो बचे कितने 120। अच्छा प्राइस क्या था इसका, प्राइस 45, तो 120 इंटू 45 दिस कम्स टू 5400। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, देखो यहाँ पे हो गया सारा, यानी मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई मेरी 5400, यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी विल बी ₹5400। देखो ध्यान देना यहाँ पे क्या हुआ, फीफो मेथड, फीफो मेथड मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। यहाँ पे इशू करना था 200 में से इशू किया पहले, यहाँ पे 100 क्वांटिटी इशू करना था, सबसे पहले किस में से इशू किया, जो अर्लीस्ट 100 आए थे, फिर 20 बचा तो नेक्स्ट लॉट में से इशू किया। यानी हर बार मेरे को फीफो बेसिस पे लॉट देखना है, जो लॉट पहले उसमें से। अब जैसे यहाँ पे 130 250 बैलेंस है, मेरे को 260 इशू करना है, तो सबसे पहले क्या ये 250 में से इशू करूंगा या 130 में से, 130 में से, क्योंकि मेरे को फीफो बेसिस पे पहले ये 130 का लॉट खत्म करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा आया था 250 वाला, फिर 250 वाले में से लूंगा। दिस इज नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या करना है मेरे को, जो पहले आया उसको पहले भेजूंगा, पहले इन्वेंट्री से खत्म करूंगा। दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा सर इसमें इंपॉर्टेंट चीज की, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, क्या करना है अपने को, रिसिप्ट इशू बैलेंस कॉलम बनाओ, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। जब जब रिसिप्ट हुई बैलेंस लिखो, जब जब इशू आओ उसमें से कम करके बैलेंस वापस से लिखते जाना। ठीक है, ये हो गई फीफो की बात। तो सर ऐसे ही सिमिलर एक और मेथड है जिसका नाम है लीफो। व्हाट डज मीन बाय लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो लीफो मेथड का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। अब जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, अगर मेरे को ऐसे करना है तो ध्यान देना वापिस से गड़बड़ नहीं, जब भी इशू करूंगा बैलेंस निकालूंगा, जब भी रिसिप्ट होगी बैलेंस निकालता रहूंगा, यानी कंटिन्यूअस बेसिस पे मेरे को क्या करना है, बैलेंस निकालते रहना है। अब वही बैलेंस निकालने के लिए ये सेम एग्जांपल अब अपन लीफो से करके देखते हैं। यानी यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो लॉट लास्ट में है वो लॉट पहले इशू करने हैं। तो सेम मेथड देखो यहाँ पे लीफो से अपन करेंगे। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस सील था 1 तारीख को, देखो कॉमन में लिख दो डेट, डेट कॉमन में कौन सी थी, एक मिनट में इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डबल से क्वेश्चन अपना कॉपी हो गया तो देखने में आसानी होगी। अब देखो 1 जनवरी डेट थी, तो जनवरी 22 कॉमन में लिख दिया डेट को। क्या डेट को कॉमन में एग्जाम में भी लिख सकते हैं क्या, यस। 1 तारीख को ओपनिंग इन्वेंट्री नील थी, 1 तारीख को और इन्वेंट्री परचेस किया। अब देखो इन्वेंट्री आई, रिसिप्ट कितनी क्वांटिटी रिसिप्ट हुई 200 यूनिट रिसीव, कितने रुपए इस पे 30 रुपीज पे, यानी ये 200 इंटू 30 आ जाएगा मेरा 6000 रुपए। अब देखो इन्वेंट्री आई, यही पूरा का पूरा लॉट मेरे बैलेंस में आ जाएगा 230 रुपए से 6000 रुपए।
तो 6,000 एज इट इज मेरा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद 100 क्वांटिटी इशू किया। यहाँ पे लीफो मेथड है, लेकिन लीफो मेथड में ध्यान रखना, इवन इफ यहाँ पे लीफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन लॉट तो एक ही अवेलेबल है ना। तो लॉट एक ही अवेलेबल है तो कुछ भी मैटर ही नहीं करता, ये 200 में से इशू होंगे 100, क्योंकि मेरे पास था ही 30 रुपए वाले, अलग कोई लॉट था ही नहीं। तो ये 200 में से 100 इशू कर दो, 30 गए 3,000। तो फिर से मेरा बैलेंस कितना बचा, 100 क्वांटिटी का बैलेंस बचा 30 रुपए से 3,000 रुपए का। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 150 क्वांटिटी परचेज किया 40 रुपीज पे। अब देखो ध्यान देना, 150 क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ 40 पे, 18 तारीख को 150 क्वांटिटी परचेज किया 40 रुपए के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा कितना आ गया, 150 इंटू 40, दिस कम्स टू 6,000 रुपए। फिर से अब देखो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दो लॉट हो गए, एक तो ये 30 रुपए वाला लॉट हो गया 3,000 का, फिर ऊपर से 150 क्वांटिटी का 40 रुपए वाला लॉट हो गया 6,000 का। अब देखो ध्यान देना, यानी मेरे पास यहाँ पे टोटल दो लॉट मेंटेन हो गए। अब 18 तारीख के बाद 20 तारीख को फिर से रिसिप्ट हुआ, 20 तारीख को फिर से रिसिप्ट कितना हुआ, 250 क्वांटिटी 45 रुपीज से। तो 250 क्वांटिटी 45 से हो गया 11,250। अब यहाँ पे देखो मेरे पास तीन अलग अलग प्राइस वाले, एक 30 वाला लॉट हो गया, एक 40 वाला लॉट हो गया और एक 45 वाला लॉट हो गया। तीनों को सर अलग से लिखना पड़ेगा क्या? यस सर, तीनों को मिक्स नहीं कर सकता सर। तीनों को 3 बार लिखना पड़ेगा क्या? यस सर, हर बार बैलेंस में लिखूंगा, जब जब रिसिप्ट होगी और जब जब इश्यू होगा मेरे को बैलेंस लिखना मैंडेटरी है, तो वही बैलेंस में लिख दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 3 लॉट का बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट डेट पे क्या हुआ, 25 तारीख पे यहाँ पे 120 क्वांटिटी इशू हुई है। अब देखो 25 तारीख को 120 क्वांटिटी इशू करना था, क्या लगता कौन सी मेथड है, लीफो। तो 120 जो इशू करना है, ये 100 में से करूँ, ये 150 में से करूँ या 250 में से। अब यहाँ पे लास्ट से ऊपर तक देखना, लास्ट से ऊपर तक मतलब क्या, सबसे लास्ट में कौन सा था, 250। तो 120 जो मेरे को इशू करना है वो सबसे पहले कौन से, ये 250 में से करूंगा। तो ये 250 में से 120 क्वांटिटी इशू करूंगा। प्राइस कितना वाला था, 45 वाला। तो 120 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 45, दिस कम्स टू 5,400 रुपए। अब देखो वहां पे जब अपन ने किया था ना, वहां पे अपन ने कितना किया था, 100 रुपए। ये पहले ये वाला इशू किया, बाद में 20 इसमें से, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो यहाँ पे बैलेंस कैसे आएगा, 100 30 वाला पूरा 3,000 है, 150 40 वाला पूरा 6,000 है, फिर उसके बाद 250 में से 120 गए तो बचा कितना, 130 45 वाला। तो 130 45 130 इंटू 45, दिस कम्स टू 5850। ऐसे मेरे पास तीन अलग अलग क्वांटिटी आ गई। अब वापस से 26 तारीख को 260 क्वांटिटी इशू करना है। अब 260 सबसे पहले 100 से करूं, 150 से करूं या 130 से, 130 से। क्यों 130 से, ध्यान देना, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। यानी 130 45 वाला पूरा का पूरा इशू कर दो 550। ये 130 इशू करने के बाद टोटल कितना इशू करना था, 260। 260 में से 130 गया और 130 क्वांटिटी इशू करना है। अब ये 130 150 में से करूंगा 100 में से, नीचे से ऊपर। ये वाला खत्म हो गया। अब ये वाला देख लो, ये वाले में से 130 40 इशू कर दो तो बचेगा कितना, 130 इंटू 40, ये आ गया 5,200। अब देखो क्या ये 100 के 100 पूरे रिमेनिंग है क्या, यस 100 के 100 सर पूरे के पूरे रिमेनिंग है, तो ये 3,000 आ गया। उसके बाद ये 150 में से 130 गए तो 20 बचे 40 वाले, 20 बचे 40 वाले, ये हो गए 800। यानी मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 प्लस 800, यानी टोटल हो गया 3,800। तो यहाँ पे मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो लीफो से क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹3,800। यानी लीफो में मेरे को क्या करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। क्या करना है देखो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीफो से मेरे को सिंपल एक मेथड यूज करनी है, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। अब जो लास्ट में आया वो पहले जा रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लीफो मेथड। ठीक है। अब वेटेड एवरेज, अब देखो एवरेज में दो चीजें, एक तो एवरेज में आएगा एक सिंपल एवरेज और दूसरा है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मेरे को नहीं लगता एग्जाम में कभी आएगा, फिर भी मैं तुमको सिंपल एवरेज जस्ट बता देता हूँ। सिंपल एवरेज मतलब क्या, टोटल ऑफ ऑल प्राइजेस, उसको डिवाइड करूंगा मैं नंबर ऑफ प्राइजेस। अब सपोज मेरे पास तीन अलग, यहाँ पे मैंने कितने क्वांटिटी परचेस किए थे, देखो कितने, 30 से 40 से और 45 से, तीन अलग अलग प्राइजेस पे परचेस किए। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज प्राइस कितना आएगा, 30 प्लस 45 प्लस और कितना था 40, 30 प्लस 45 प्लस 40 डिवाइड बाय 3 कर दूंगा।
तो मेरा सिंपल एवरेज प्राइस क्या आएगा 30 + 45 + 40 डिवाइडेड बाय 3, दिस कम्स टू 38.33। तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी होगी डायरेक्टली मैं 38.33 पे वैल्यू कर दूंगा। ये मेरी होती है सिंपल एवरेज मेथड। यानी सिंपल एवरेज में मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या करना है, टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइस। जो भी तुम्हारा सिंपल एवरेज प्राइस आया उसको क्लोजिंग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पे क्लोजिंग यूनिट्स कितने थे, टोटल क्लोजिंग यूनिट्स है यहाँ पे 120 यूनिट, 120 ही आए थे क्या, हाँ 120 यूनिट थे। 120 इंटू 38.33 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट तुम्हारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आ जाएगी। दिस वाज सिंपल एवरेज। लेकिन सिंपल एवरेज में एक दिक्कत थी, मैंने तुमको क्लास में बताया। सिंपल एवरेज में दिक्कत ये, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी को इज्जत नहीं दिया, क्वांटिटी को इज्जत नहीं दिया यानी बुरा लग गया। इसलिए नेक्स्ट मेथड कौन सी आ गई, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में मैं क्या करूंगा, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में मैं क्वांटिटी को वेट दे रहा हूँ, यानी क्वांटिटी को इज्जत दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा वेटेड एवरेज प्राइस, देखो रेट इंटू क्वांटिटी, फिर और दूसरा जो रेट है प्लस क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ऐसे करके मैं क्या निकालूंगा, वेटेड एवरेज प्राइस। या सिंपल बात बताओ तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल ऑफ अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। यानी यहाँ पे देखना टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे किसको इज्जत दे दिया, मैंने क्वांटिटी को भी यहाँ पे इज्जत दी है। ठीक है, तो ये है वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में अब देखो इसके वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट करक्स बताता हूँ। whenever quantity is received we will calculate weighted average price। देखो जब जब क्वांटिटी मेरे पास आएगी तब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करूंगा। whenever quantity is issued, कोई भी तरीके की क्वांटिटी इशू करूं, कौन से प्राइस पे इशू करूंगा, जो भी तुम्हारा लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस रहेगा उस पे इशू कर देना। क्लोजिंग इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी वैल्यूड एट लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस। देखो 3 रूल है, जब जब क्वांटिटी रिसीव हुआ टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी करके वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करो। जब जब क्वांटिटी इशू कर रहे हो वेटेड एवरेज प्राइस पे इशू करना। और थर्ड थिंग, इन्वेंट्री बैलेंस भी तुम्हारा लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस पे आएगा। 3 ही सिंपल बेसिक रूल है, ये 3 रूल फॉलो करो हो जाएगा। व्हेनेवर क्वांटिटी इज रिसीव कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस, व्हेनेवर क्वांटिटी इशूड इट इज इशूड एट लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस। और थर्ड रूल क्या है मेरा, कि जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी वो लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस पे मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू करूंगा। अभी अपना ये वाला जो क्वेश्चन था ना, यही वाला क्वेश्चन एक बार है ना वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से करके देखते हैं। देखो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, यही सेम क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्राइस से। अब देखो ओपनिंग तो मेरे पास नील था, 1/22 वापिस से हमेशा की तरह कॉमन में लिख दूंगा। 1 तारीख को मेरे पास रिसीव हुआ, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, 200 क्वांटिटी रिसीव हुई 30 रुपए से, तो ये मेरा आ गया 6000। अब देखो ध्यान देना, मैंने तुमको बोला व्हेनेवर क्वांटिटी इज रिसीव कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस, लेकिन यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट ही नहीं होगा क्योंकि एक ही लॉट है। अगर मैं टोटल अमाउंट भी 6000 है, टोटल क्वांटिटी 200 है, यानी आइडियली यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस यही आएगा 230, 6000 ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे 30 ही तुम्हारा क्या बनता है, वेटेड एवरेज प्राइस बनता है। सर कैसे वेटेड एवरेज प्राइस बना, 6000 टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, ये आ गया 30 रुपए वेटेड एवरेज प्राइस। तो 30 ही फर्स्ट टाइम जब भी करोगे, फर्स्ट टाइम 30 का 30 ही तुम्हारा वेटेड एवरेज प्राइस आएगा। अच्छा, उसके बाद 100 क्वांटिटी इशू कर रहा हूँ। सर किस पे करूंगा 100 क्वांटिटी इशू, देखो कौन सी तारीख थी, 15 तारीख थी, हाँ। तो 100 क्वांटिटी इशू करूंगा, लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस क्या थी 30, तो 30 पे इशू कर दिया। बचा कितना, 100 क्वांटिटी बचे 30 पे 3000। अब देखो फिर से क्या क्वांटिटी रिसीव्ड हुई, क्या 150 क्वांटिटी परचेज किया, कौन से डेट पे, 18 तारीख को। 18 तारीख को 150 क्वांटिटी रिसीव हुई, कितने पे रिसीव हुई, देखो 40 पे, तो 150 इंटू 40 कम्स टू 6000। अब यहाँ पे मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, whenever quantity is received calculate weighted average price। तो यहाँ पे मेरे को weighted average price कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे आ जाएगा, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल अमाउंट क्या है, 6000 भी एक अमाउंट है मेरा, और 3000 वो वैसे ही हो गया ना। देखो 100 इंटू 30 3000, 150 इंटू 40 6000, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 100 प्लस 150 250। यानी मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा, देखना ध्यान देना, 9000 डिवाइड बाय 250 इस कम्स टू 36। यानी मेरा वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा 36। टोटल क्वांटिटी हो गई 250, तो ये आएगा 9000 रुपये। सर यहाँ पे लॉट वाइज मेंटेन करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे लॉट वाइज मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली तुम्हारी टोटल अमाउंट लिख लेना, तो तुम्हारा हो जाएगा। अलग से फिर पूरा पूरा वापस से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, 20 तारीख को फिर से रिसिप्ट हुआ।
जब जब वेन एवर क्वांटिटी इज रिसीव कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्राइस, 250 क्वांटिटी आई कितने रुपए से बोलो, 45 रुपीज से, तो 250 इंटू 45 दिस कम्स टू व्हाट 11250। लेकिन वापिस से वेन एवर क्वांटिटी इज रिसीव वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वेटेड एवरेज प्राइस, यानी यहाँ पे वापिस से क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। तो देखो वापिस से कैसे आ जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, अमाउंट कैसे निकालूंगा, 9000 प्लस 11250, 9000 प्लस 11250 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी 250 और 250 कितनी हो गई टोटल क्वांटिटी, 500 मेरे पास देखो टोटल क्वांटिटी हो गई, 100 ये वाले, 150 ये वाले और 250 अभी खरीदा, मतलब टोटल 500 हो गया। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस कितना है देखो 11250 प्लस 9000 डिवाइड बाय 500 दिस कम्स टू 40.5। तो मेरा वेटेड एवरेज प्राइस आया 40.5, 500 क्वांटिटी 20,250। देखो ध्यान देना, अपन ने सिंपल चीज कर रहे, जब जब आया वेटेड एवरेज प्राइस निकालो, जब जब आया वेटेड एवरेज प्राइस निकालो। कैसे निकालते वेटेड एवरेज प्राइस, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, इतना सिंपल है, बस इतना ही सिंपल है। अब देखो इशू करना है, 120 क्वांटिटी इशू किया कौन से तारीख पे, 25 पे। तुम लोग बताओ 120 क्वांटिटी इशू करूंगा कौन से प्राइस पे, सर सिंपल है, लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस पे इशू कर दो। लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस कौन सा है 40.5, तो 120 इंटू 40.5 कितना आ जाएगा 4860। अच्छा फिर कितना, 500 में से 120 गया, एकदम सिंपल सर, यहाँ पे तो लॉट वाइज मेंटेन ही नहीं करना, पहले तो मेथड में लॉट वाइज मेंटेन करना था। तो 500 माइनस 120 बचेगा कितना 380, 380 इंटू 40.5 कितना आ जाएगा 380 इंटू 40.5, तो बचा कितना 15,390। ठीक है, फिर से क्वांटिटी इशू किया सर, सिंपल है 260 क्वांटिटी इशू किया, कौन से प्राइस पे करूं 260 क्वांटिटी इशू, सर लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस कितना था, लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस 40.5, तो 260 इंटू 40.5 कितना आएगा 10,530। अब देखो 380 में से 260 गए, बचे कितने 120 क्वांटिटी 40.5 पे वैल्यू करूंगा, तो 120 इंटू 40.5 यानी कितना आ जाएगा 4,860। ये मेरा क्या आ गया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जो आखिरी में बचा 4,860 मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बचेगी। यानी देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना आ जाएगा ₹4,860, यानी जो तुम्हारा लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस था उस पर निकाला। यानी देखो यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन तुमको तीनों भी मेथड से करके बताया और बहुत आसान है, एकदम आसान। देखो सर फीफो में क्या करना है, फीफो में जो पहले आया वो पहले जाएगा, और सिंपली क्या करो हर रिसिप्ट पे लॉट बनाओ, हर रिसिप्ट पे लॉट बनाओ, और जब भी इशू कर रहे ऊपर वाले लॉट में से पहले इशू कर देना। लीफो में क्या करना है, लीफो में भी अलग अलग प्राइस के लॉट बनेंगे, जब जब आएगा तब लॉट में ऐड करो, जब जब आया तब लॉट में ऐड करो, खाली जब इशू कर रहे नीचे से ऊपर जाना, नीचे से ऊपर के लॉट में इशू करना। वेटेड एवरेज में क्या करना है सर, वेटेड एवरेज में सिंपल रूल बताता हूँ, जब जब रिसिप्ट हुआ न्यू वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट होगा टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी से। ठीक है, वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो और उस पर वैल्यू कर दो, जब जब इशू हो रहा है जो भी तुम्हारा लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस है उस पर इशू करो, और जब मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा तब भी किस पे निकालूंगा, लास्ट वेटेड एवरेज प्राइस पे निकालूंगा। अच्छा सर उसके बाद सिंपल एवरेज में क्या करना था, टोटल ऑफ प्राइसेस बाय नंबर ऑफ प्राइसेस, सपोज 5 अलग अलग प्राइस है तो 5 अलग अलग प्राइसेस ले लो, उसका सम कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस से डिवाइड कर देना, तुम्हारा निकल के आ जाएगा सिंपल एवरेज से। तो यहाँ पे अपन ने तीनों चारों मेथड देख लिए। ठीक है, अच्छा मॉड्यूल में भी कुछ क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 को इन्होंने सारे अलग अलग मेथड से किया है। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में लीफो से, फीफो से, वेटेड एवरेज से, सिंपल एवरेज से, सबसे किया। खाली यहाँ पे सिंपल एवरेज एक यूनिक है, यहाँ पे 55 दो बार है, तो सिंपल एवरेज के टाइम 55 एक बार कंसीडर होगा, 2 बार मैंने तुमको बताया, जितने लॉट उतनी बार कंसीडर, यानी यहाँ पे सिंपल एवरेज के लिए भी 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 ऐसे करके करूंगा मैं, डिवाइड बाय 5, यानी 55 एक बार लेना या 2 बार, 2 लॉट आए तो 2 बार अलग अलग ले लेना, ये सिंपल एवरेज में एक क्रक्स है। बाकी अदरवाइज तो अपने क्वेश्चन में अपन ने पूरा कवर अप कर लिया। अच्छा मॉड्यूल में और 2 क्वेश्चन थे, एक तो इलुस्ट्रेशन नंबर 11 है तुम्हारा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और इलस्ट्रेशन नंबर 12 वेटेड एवरेज से निकालना था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अपन ने मॉड्यूल के भी पूरे क्वेश्चन इजी वे से कवर कर लिए। यहाँ पे अपने 3 मेथड का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज तो इजी है, वेटेड एवरेज का भी शॉर्टकट बता दिया।